ग्रंथों में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर हम मनुष्य इतने स्वार्थी होते हैं, कर्म करने से पहले हम फल की चिंता कर लेते हैं कि ये काम हम करेंगे, इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे कर्म करा नहीं, फल की चिंता तुम पहले करने लगे तो तुम्हें फल कैसे मिल जाएगा? कर्म तो करो तभी तो फल मिलेगा। आंखें बंद करो और किए जाओ अपना कर्म, जो हमारा कर्तव्य है उसे निभाते जाओ, उसका फल आपको जरूर मिलने वाला है। मुझे भी मिला, मैंने कर्म करा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फल मुझे मिल जाएगा और मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो मैं बताऊंगी क्या मुझे मिला। और ये है मेरा संडे ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो है ना मेरा यहीं पे स्टॉप हो गया था। ये जो मेरे बाथरूम में बाल्टी टब जो रखे हुए हैं ना, मैं इनको क्लीन कर रही थी। अचानक से घर पे कुछ गेस्ट, क्या बस मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, तो मेरा ब्लॉग ये यहीं का यहीं रुक गया था। इसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फिर हमें उन्हें देखना होता है। तो बस फिर मेरा ब्लॉग यहीं पर रुक गया था। मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपना फेशियल। तो कौन सा मैंने फेशियल करा है, किस तरह से फेशियल करा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि अपना घर के काम के साथ साथ ना स्किन केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा खाना पीना और घर के कामकाज। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस तो आज गए थे पर हाफ डे में ही आ गए थे। तो इस टाइम ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बागवानी का जुनून चढ़ा हुआ है। तो ये वहाँ से कृषि भवन से खाद लेकर आए थे। एक तो ये केचुआ वाली जो खाद होती तो वो है, इसके साथ और भी खाद मिली थी, फॉस्फोरस, पता नहीं कौन कौन सी थी ये मुझे नहीं पता। और इसके साथ बीज भी मिले थे, बीज कम से कम 7-8 सब्जियों के बीज मिले थे। और ये सिर्फ 60 रुपये का पैकेट था, जिसमें 1 kg खाद थी, जो गोबर खाद होती है वो वाली। और ये 3 तरह के खाद मिले थे। ये पैकेट थे छोटे छोटे, वाइट सा निकला था इसमें पाउडर। और ये देखिए ये बीज का पाउडर है, इसमें बहुत सारे बीज निकले थे। देखिए 60 रुपये में इतने सारे बीज भी निकले थे और हमें खाद भी मिली थी। तो कृषि भवन से लेकर आए थे, क्योंकि कृषि भवन जो है ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास ही पड़ता है। आप सब आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्रेय ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज है होली पूजन है, पता नहीं क्या आ गया नीचे, इतना शोर हो रहा है, कुछ आया है नीचे। तो आज है होली पूजन। और तो मैं तो पूजन करूँगी नहीं, क्योंकि पूजन मेरी ससुराल में ही हो जाएगा। मैं अलग से कोई अलग से पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर अलग से अगर पूजा करने लगो तो अलग से ही पूजा करनी पड़ती है। क्योंकि यह जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में ही हमारे यहाँ पूजा हो जाती है। तो मैं कोई पूजा नहीं करती, तो बस जो भी खाना वगैरह बनता है बस मैं वही बना लूँगी और खा लेंगे हम लोग। तो शाम का टाइम लगभग हो चुका है, बस मैंने थोड़ा सा काम तो अपना कर लिया है। मैंने बॉयल वगैरह आलू वगैरह बॉयल कर दिया, और हिमांश यहाँ पर पढ़ भी रहा है। और हिमांश के पापा आज ना हाफ डे लेकर आ गए थे। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसी हमारी सोच होती है ना, ब्लॉगिंग भी हमारी उसी तरीके की होती है। अगर अच्छी सोच होगी तो आप अपने ब्लॉग में अच्छा ही बताओगे। और हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। चावल के जो इस तरह बैग होते हैं ना, इस तरह से मोड़ के ना इनको ग्रो बैग बना दिया, क्योंकि ऑनलाइन में मंगाते हैं तो वो भी इसी क्वालिटी के ही होते हैं। तो इस तरह से हम इसमें अपनी सब्जियां वगैरह बो देंगे। और हमारे देखिए इतने सारे जो ये बैग थे ये भी यूज़ हो जाएंगे। तो सही है, जहाँ पैसे बच सके ना, तो हाउस वाइफ के एक पैसे बचाने भी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे तुमने बहुत अच्छा जुगाड़ बता दिया है ये। तो बस अब लेने के ले गए हैं मिट्टी, तो इनमें हम फटाफट से लगा देंगे वो बीज जो आज हम लेकर आए हैं। तो ये देखिए मैंने जो ग्रो बैग बनाए थे, तो ये सब हम छत पर लेकर आए थे, खाद और वगैरह बीज बीज इसमें पालक का था, भिंडी का था, टमाटर का था, बैगन का था, और लोबिये का था, ग्वाल का था, बैगन का, बहुत सारे बीज थे। बहुत सारे को तो मैं नाम भी भूल गई, करेले का भी था इसमें, और भी बहुत सारे बीज थे, कम से कम 10-12 तरह की सब्जियों के बीज थे। तो ये देखिए मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। इस वाले प्लांट पे तो फूल आने लगे हैं, और छोटे छोटे जो मैंने गेंदे के जो फूल हमारे सूख जाते हैं, मेरे प्लांट पे फूल आए थे, उनको तोड़कर मैंने गमलों में डाल दिया था। उस पर भी फ्लावरिंग होने लगी है। इस चीज़ को देख के मैं बड़ी खुश हुई। प्लांट भी निकले थे उसी सूखे हुए फूल को अगर आप गमले में डाल दो ना, उसी से प्लांट भी निकल आए थे, उस पर फ्लावर भी आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बीज बोने के लिए मिट्टी हो गई है तैयार। जो भी खाद होता है वो बो दिया। मुझसे तो खेती बाड़ी के बारे में मैं तो जीरो हूँ, मुझसे नहीं आती है खेती बाड़ी। कुछ ये गमले भी लेकर आए थे, बट मेरे हस्बैंड को सब आता है। और छत पे लगा रहे हैं हम बीज, सब्जी वगैरह लगा रहे हैं अपनी छत पे, क्योंकि यहाँ पे धूप है इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले ए ब्लॉक में हम रहते थे ना, तो वहाँ धूप नहीं होती थी, इसलिए हमने वहाँ कुछ भी नहीं लगा रखा था। यहाँ पे प्रॉपर धूप है। तो फर्स्ट तैयार हो चुका है सब कुछ प्रोसीजर, अब बस बीज डाला बाकी है। कहते हैं ना कोई भी काम अगर आप दिल से करोगे तो उसका फल ज़रूर ही मिलता है। हमने कुछ बीज भी बोए थे, तो एक
तो अंकुरित हो चुका है। तोरी का बीज जो हमने सबसे पहले बोया था वो तो अंकुरित हो चुका है। मतलब ये है कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। तो यहाँ पे सब फलों मतलब जो बीज बोए थे उनको पानी देने के लिए टैंक से पानी हमने निकाल लिया था। तो जो बीज बो दिए हैं उनको दिया जा रहा है पानी। मैं जीरो हूँ खेती बाड़ी के काम में। मेरे हस्बैंड गाँव के हैं तो उनसे तो सब कुछ आता है, तो उन्होंने ही सब कुछ मिट्टी वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से तैयार करी थी। जो खाद निकली थी ना वाइट वाइट, वो बाद में डाली थी उन्होंने। पता नहीं भाई होगा कोई रूल, मुझे नहीं पता किस तरह से बागवानी होती है। तो बस सारे बीज वगैरह बोने के बाद मैं आ गई थी नीचे। मेरे हस्बैंड किसी काम से चले गए थे बाहर की साइड में, छत पे थे, हम फ़ोन पे बात कर रहे थे और मैं नीचे आ गई थी हिमांशु को लेकर। और मैं लगा रही थी इवनिंग के झाड़ू, क्योंकि अभी सूरज ढला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी के काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो मैंने आज है होली पूजा, तो मैंने कुछ तैयारी करके रख ली है। चने की दाल को मैंने बॉयल करके रख दिया। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ चने की दाल को तो मैंने बॉयल करके रख दिया है। और ये जो आलू होते हैं ना उसको भी मैंने बॉयल करके रख दिया है। तो फटाफट से झाड़ू निकालने के बाद जो हमारे बिस्तर पे कुछ कपड़े पड़े हैं, कुछ कपड़ों की फोल्डिंग तो मैंने फोल्ड मॉर्निंग में ही कर दिए थे, तो बेड पे ही रख दिए थे क्योंकि फेस्टिवल में टाइम नहीं मिला था मुझे रखने का। और कुछ कपड़े मेरे फोल्ड करने के लिए पड़े हैं। फटाफट से जो फोल्ड करे हुए कपड़े हैं उनको अलमारी में मैं सेट कर दूंगी। और जो कपड़े पड़े हैं अभी फोल्ड करने के लिए उनको अभी मुझे फोल्ड करना है। सच्ची में त्योहार में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। और हम हाउस वाइफ पे तो कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। हस्बैंड लोगों का क्या है, बस जो बना दोगे वो खा लेंगे। और जो भी खाना है, घर की क्लीनिंग है, घर के रीति रिवाज होते हैं वो तो एक हाउस वाइफ को भी निभाने पड़ते हैं। बट मैं दीपावली की पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो वो जॉइंट फैमिली में ही घर पर ही पूजा हो जाती है। मैं किसी भी फेस्टिवल की पूजा यहाँ पे नहीं करती हूँ। तो घर उसका कपड़े वपड़े सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। देखा था पड़े थे बर्तन दोपहर के। आज मैंने दोपहर में बर्तन नहीं धो पाए थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से पहले ना अब मतलब जो खाना बनाने के बर्तन होते वो तो धो दिए थे। जो खाने पीने के जो बर्तन थे बस वही रह गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस से आए थे तो उनको खाना वगैरह गर्म करके दिया था, उनका टिफिन वगैरह था, तो फटाफट से धो दिए हैं बर्तन। और बर्तन धोते धोते लगने लगी प्यास। पी रहे हैं पानी, और पानी भी जरूरी पीना चाहिए, हो सके कहते हैं ना हेल्थ के लिए कम से कम हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पर मैं पानी पीने में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। मुझे याद आ जाता है तो मैं पी लेती हूँ, अगर भूल जाती हूँ तो सारा दिन में, मैं सच्ची बता रही हूँ, 2 या 3 ही गिलास पानी पी पाती हूँ। तो हो गया था नाइट का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दही फुल्की, क्योंकि दही फुल्की जो होती है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इस पर मेरी वीडियो अपलोडेड है। मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया था। बेसन लिया था, बेसन में मैंने चुटकी भर बेकिंग जो मीठा सोडा जो होता है वो डाल दिया था, और डाल दिया था इसमें नमक। और फटाफट से हमने बना ली थी इसकी पकौड़ियाँ। और तेल से निकालने के बाद ही जो हमने दही फेंट के रखा है ना उसमें ही गर्मा गर्म हम अपनी पकौड़ियों को डालते जाएंगे। क्योंकि इन पकौड़ियों को पहले आप पानी में भिगो दोगे फिर दही में डालोगे तो ये हार्ड हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं रहती हैं। आप तेल से निकालने के बाद ही तुरंत ही ना गर्मा गर्म पकौड़ियाँ दही में डाल दीजिए। तो ये पकौड़ियाँ जो होती है दही को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं। चाहे सारा दिन रखिए चाहे 2 दिन तक रखिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं। रुई की तरह सॉफ्ट रहते हैं हमारे दही फुल्के। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। दूसरा बैच जो मैंने निकाला था वो भी मैंने डाल दिया है। अब लगा देंगे इसमें हम तड़का हमारा बहुत सिंपल सा है। हींग जीरे का और लाल मिर्ची जो होती है ना वो तोड़ के मैंने तड़का तैयार कर लिया था, बस वही वाला तड़का मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। और दही में मैंने क्या क्या डाला था, काला नमक डाला था, सफ़ेद नमक डाला था और डाला था मैंने लाल मिर्ची पाउडर, बस इतना ही कुछ डाला था। और ये हमारे दही फुल्की बनके हो चुकी है तैयार। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनी थी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे इस बार दही फुल्की बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब बनाएंगे हम फटाफट से कचौड़ी। मैं दाल पकवान बनाने वाली भी थी, पर मेरे हस्बैंड बोले कि दाल पकवान मत बनाओ। तो वो मैंने ना रंग वाले दिन बनाया था, जिस दिन हम रंग खेलते हैं ना उस दिन मॉर्निंग में बनाया था। तो उसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर जा चुकी है, बबली के ब्लॉग पर। इस चैनल पर मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है। रंग वाला जो मैंने जिस तरह से हमने होली खेली थी वो दूसरे चैनल पर मैंने अपलोड की है। तो फटाफट से हम कचौड़ी बना लेंगे। तो हमारे यहाँ तो वैसे चिनियाँ बनती हैं उड़द की दाल की, तो मैंने नहीं बनाई थी कि खाने वाले तो हम 2 जने हैं, बेटा तो कितना सा खाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि
कि इतना कुछ मत बनाओ, कचौड़ी बना लो और ये दही फुल्की बना लो बस, क्योंकि दही फुल्की और कचौड़ी तो मेरे हस्बैंड की ना फेवरेट है। तो फटाफट से अब मैं निकालूंगी अपने लिए खाना, क्योंकि खाना बन चुका है। और मैं अपने हस्बैंड को ना हाथों हाथ गर्मा गर्म उन्हें खिलाती गई थी, इसलिए आपको मेरे प्लेट में जब मैं निकाल कर रख रही थी ना, तो एक ही कचौड़ी दिख रही थी वो, क्योंकि मैं उनको दे के आ रही थी, खट्टी मैंने नहीं करी थी। तो उनको खाना खिलाने के बाद, हिमांशु को खाना खिलाने के बाद अब मैं खाऊंगी खाना। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि एक कटोरी ना दही भल्ले मैंने ये दही फुल्की मैंने खा चुकी हूँ, तो अब मुझे इतनी भूख नहीं है। तो मैं दही फुल्की ज़्यादा खाऊंगी, बस मुझे बहुत टेस्ट लग रही है। कचौड़ी में एक ही खाऊंगी, क्योंकि नाइट के टाइम थोड़ा हैवी जो होता है ना, कचौड़ी हैवी हो जाती है। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर, एंड बाय बाय।